हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और आप सभी को राधे राधे सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 14 सितंबर और दिन है शनिवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 4। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, यूं ही तरक्की करते रहे। तो ये है कि अच्छा रहता है सुबह सवेरे जो है कि पानी पी लो, तो इससे अच्छा सेहत रहती है। तो वही मैंने किया है, खुद को भी स्वस्थ रखना होता है ताकि अपने जो सारे काम है वो सही से कर सके। तो वो मैंने हैबिट बनाई है और उसके बाद जो है कि मैं अपने मॉर्निंग के काम में यानी मॉर्निंग रूटीन में मेरे जो सारे काम होते हैं वो स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो है कि अपना काम स्टार्ट किया है किचन के झाड़ू से, क्योंकि अभी जो है सुबह के 4 बज रहे हैं तो बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो बाहर काम होगा नहीं और बारिश भी हुई थी रात को। तो बाहर अभी काम मैंने सोचा कि पहले मैं अंदर से काम स्टार्ट करती हूँ, तब तक बाहर थोड़ा उजाला हो जाएगा, उदास हो जाएगा, तो फिर मैं बाहर का कर लूंगी, तब तक मैं अंदर का काम कर लेती हूँ। तो मैंने दोस्तों जो है कि सबसे पहले उठकर भगवान को प्रणाम किया, जो कि सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि भगवान को प्रणाम करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो वही मैंने सबसे पहले किया है। और घर में जो है कि अभी हम ही उठे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं। तो जो है कि हम हमारा काम थोड़ा धीरे धीरे कर रहे थे ताकि उन लोगों की नींद खराब ना हो। और रात को बारिश हो गई थी, तो हमारे जो सुबह उठकर जब हम बाहर देखे थे तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि पहले जो है अंदर का जो कुछ काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद बाहर का देखेंगे। तो अब जाके थोड़ा बाहर जो है कि उदास सा हो गया है, तो हमने सोचा कि अब बाहर का जो है कि काम कर लेते हैं। तो हमारे जो बाथरूम है उसके आगे बहुत ज्यादा पानी भर गया था, रात को बारिश हुई थी, तो उसी का जो है कि पानी हम झाड़ू से साफ कर रहे थे। पानी बहुत ज्यादा भर गया था और झाड़ू भी गीली हो गई थी, थोड़ी परेशानी हो रही थी झाड़ू लगाने में, क्योंकि झाड़ू गीली हो जाती है तो उसके बाद अच्छे से लग नहीं पाती है। रात की बारिश हुई थी तो बाहर जो है कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ठंड हमें लग रही है। तो हमने तो इनर फेर के जो है कि अपना काम शुरू किया है। बाहर बहुत ही ठंड लग रही थी। और दोस्तों, जल्दी उठने का यही फायदा होता है कि जो कि हमारे सारे घर के काम होते हैं वो समय पे हो जाते हैं। और हम जब भी थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो फिर हमें बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है और जल्दी जल्दी में कुछ काम ठीक से नहीं हो पाता है और हम भी घबरा जाते हैं। तो जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे सारे काम समय पे हो जाते हैं और दिन में हमें टाइम भी मिल जाता है, खुद के लिए कुछ कर लेते हैं हम। अगर टाइम मिल जाता है तो सिलाई का काम कर लेते हैं, जो भी हमारा बाहर का जो काम पड़ा रहता है वो हम कर लेते हैं। और अगर थोड़ा लेट उठते हैं तो फिर हम जो खाने पीने का मतलब घर का जो काम होता है सुबह से लेकर खाने पीने तक का, उसमें ही हमको दोपहर आ जाती है, तो फिर जो है कि कुछ हो नहीं पाता है। तो हम सोचते हैं कि जल्दी उठकर जो है कि हमारा घर का सब काम जल्दी से कर ले, क्योंकि हमारी बिटिया भी अभी छोटी है तो वो भी हमें परेशान करती है। तो हम और फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम सुबह के 8 बजे। तो मेरे सुबह जो है कि श्रुति उठ गई थी और श्रुति उठते ही अपने पापा को भी उठा देती है, तो फिर उन दोनों के लिए हमने चाय बनाई। बिटिया रानी ने चाय के साथ टोस्ट भी खाया था, कुछ बिस्कुट भी खाया और फिर जो है कि उसको संभाल कर फिर मैं लग गई थी चूल्हे की जो है कि सफाई करने, क्योंकि जो 2-3 दिनों से इतनी ज्यादा बारिश हुई थी तो चूल्हे की जो है कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो हमने सोचा कि ये बाहर का भी जो चूल्हा है हमारा कच्चा मिट्टी का चूल्हा है, उसे हम थोड़ा सफाई कर देते हैं। तो उसका जो है पहले हमने राख निकाल दी थी, क्योंकि रात की रखी थी उसमें, और उसके बाद हम उसको धुलने लग गए हैं। तो पहले हम धुलेंगे, कपड़े से पोछा लगाएंगे ताकि जो गंदी धूल वगैरह हुई जो निकल जाएगी। तो पहले हम धुलाई करने लग गए थे। और जो सुबह श्रुति उठ जाती है तो फिर उठते ही जो है उसके पापा को भी उठा देती है, वो खुद से ही बोलती है पापा चाय पी लो, चाय बन गई है। तो खुद से उठाती है, हम उसे बोलते नहीं है, उसे मना भी करते कि अभी मत उठाओ बेटा, अभी चाय नहीं बनी है, अभी बनाएंगे, लेकिन फिर भी वो बोल देते कि पन्नी चुकी है, उठ जाओ पापा। और श्रुति के लिए तो टाइम निकालना ही होता है, वरना वो तो रूठ जाती है और बहुत ही जिद करती है, रोने लग जाती है। तो उसके लिए तो सुनना ही पड़ता है, भले किसी की सुनो ना सुनो, उसकी सुननी पड़ती है। उसे जो चाहिए होता है वो देना होता है। तो ऐसी है हमारी श्रुति बिटिया। और दोस्तों, मैं जो है चूल्हे की पुताई करूंगी सफेद मिट्टी से, जिसको हमारे यहाँ जो सब भट्टी बोलते हैं, सफेद भट्टी जो हम बना के रख लेते पहले, तो उसी की जो है मैं पुताई करूंगी। और मैंने पहले से जो गला के रख दी थी तो वो अच्छे से गल चुकी है। तो हमारे यहाँ इसको जो है कि कूची बोलते हैं, तो उसी से जो है मैं पुताई करूंगी। और दोस्तों, जब हम शुरू शुरू में यहाँ रहने लगे थे, जो सामान लेके आए थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि सामान कैसे कहाँ सेट करें, कौन से रूम में क्या रखें, कहाँ पर बेड रखे, कहाँ पर सोफे रखे।
तो जो बहुत दिनों में जाके हमको धीरे धीरे सब चीजें जमाने लगे, सेट करने लगे। तो अब जाके धीरे धीरे सब चीज समझ में आने लगी है। पहले ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि चूल्हा कहाँ रखे, मिट्टी का चूल्हा कहाँ रखे, क्योंकि हमारे जो कमरे हैं उन पर छत नहीं है बल्कि चद्दर चढ़ाए हुए हैं। तो ये समस्या थी कि धुआं कैसे निकलेगी, कच्चे मिट्टी का अगर चूल्हा हमने अंदर रखा तो चद्दर खराब हो जाएंगे और जो धुआं भी नहीं निकल पाएगी, तो जो बर्तन है, जो डिब्बे है, पूरा घर है जो है धुआं में हो जाएगा। तो हमने फिर सोचा कि मिट्टी के चूल्हे को हम बाहर ही रख लेते हैं और किचन में हमने जो है गैस चूल्हा रखा है। और दोस्तों सुबह का जो काम रहता है, जैसे चाय बनाना, जो झल्ली का काम होता है, तो वो मैं गैस चूल्हे पे करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह चूल्हे जलाने में बहुत देर लग जाती है। तो उस पर चाय नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ गैस चूल्हे पे चाय बनाती हूँ। बाकी जो खाना रहता है, सब्जी और रोटी, वो मैं मिट्टी के चूल्हे पे करती हूँ। तो ऐसे मैं जो करती हूँ। और हमारे किचन में इतना कुछ खास भी नहीं है, सिर्फ बर्तनों के लिए जाली है, अलमारी रखी हुई है और जो मिर्ची मसाले के डिब्बे हैं और भगवान जी है। उसके अलावा गैस चूल्हा जो नीचे रखा हुआ है। अलमारियाँ तो बिल्कुल भी नहीं है सामान रखने के लिए। तो ऐसे ही है अभी तो, लेकिन समय पे सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और दोस्तों जब हम नए सिरे से जो है कि हमारी गृहस्थी जो है कि हमारा घर यानी कि नई दुनिया जो हमारी स्टार्ट होती है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी समस्याएं तो सभी को होती है। तो वो भी हमको भी हुई थी और अब जाके जो कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है, सब चीजें समझ में आने लगी है, सब चीजों के साथ समझौता करके चलना पड़ता है। तो वो चीजें हम जो है कि सीख गए हैं धीरे धीरे। और जो हम शादी से पहले कुछ करना नहीं आता था, काम जो हमें नहीं आते, तो वो है जो कि शादी के बाद सीख गए, करना पड़ता है। तो समय के साथ सब सीख जाते हैं, तो हम भी सीख गए। और कुछ जो कि हमें नहीं भी आता है, तो जिंदगी जो है कि हमें सिखाई देगी, क्योंकि बढ़ते रहना ही जिंदगी का नाम है। और जिंदगी जो है कि सब कुछ सिखाती रहती है। कुछ लोग गिर के सीखते हैं, कुछ चल के सीखते हैं, तो वैसे ही हम भी सीख जाएंगे। हम भी कोशिश करते हैं कि सीखे सब कुछ। दोस्तों घर तो हमारा ईंट का यानी सीमेंट का है, पक्का है, लेकिन उस पर जो है कि अधूरा ही काम है। छत भी नहीं डली है अभी, तो दीवारें भी अधूरी है और बहुत सारा काम जो है कि अधूरा है। लेकिन जो श्रुति के पापा ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि हमारे लिए लिपाई का काम नहीं रखा है। उन्होंने सब जगह में जो है कि सीमेंट गिट्टी का है जो खरंजा करवा दिया है। तो हमारे लिए लिपाई का तो बिल्कुल भी काम नहीं है। तो ये तो उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए सोचा है, वरना हमें तो और पता नहीं क्या होता। और कभी कभी तो इतने घबरा जाते हो, इतनी समस्याएं, ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा ऐसा। तो कभी कभी मन में आ जाता है, फिर सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं तो आगे जो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सोच लेके आगे चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए एक दिन। और दोस्तों घर की जो लेडीज होती है, गांव की ज्यादातर लेडीज, जो कि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती है, जैसे घर के काम की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, ख्याल रखना, उनके खाने पीने का, सबका ख्याल रखना, खेत का भी काम करना होता है। और फिर खुद के लिए भी टाइम, तो ये बहुत मुश्किल होती है। और मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे अकेले ही सब कुछ करना होता है, घर के काम से लेके बिट्टू को संभालने से, और थोड़ा बहुत खेत का भी करना होता है। तो समय तो जो है कि बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों हो गई ये सफेद मिट्टी से मेरे चूल्हे की पुताई। तो पुताई के बाद कुछ इस तरीके का लुक, इस तरह का व्यू है मेरे चूल्हे का, मिट्टी के चूल्हे का। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और जब ये मिट्टी सूख जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा, और भी अच्छा व्यू दिखेगा। तो दोस्तों चूल्हे की पुताई तो हो गई, लेकिन उससे पहले मैं जो है कि यहाँ पे लकड़ी और कंडे भी रख देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद नहीं रखूंगी तो पहले ही रख दिए। तो दोस्तों हमें जो है कि हल्की सी भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि अमरूद रखे हैं तो मिर्ची और नमक से वो खा लेते हैं, क्योंकि सुबह के 11 बज गए हैं और काम करते करते भूख हमको लग गई थी। और दोस्तों नहाकर हम आए थे और उसके बाद हमने जो है कि भगवान जी की पूजा पाठ की, और हमारे जो कपड़े थे वो भी हमने धुल के सुखा दिए थे। और फिर जो है कि श्रुति ने कहा कि मम्मी ये अमरूद रखे हैं, तो उससे देख दिए थे, तो मैंने भी सोचा मैं भी खा लूं, थोड़ी है भूख जो है कि कम हो जाएगी। तो मैंने भी खा लिए और फिर हम जो है खा के लग गए थे खाना बनाने की तैयारी में। तो हम जो है बना रहे हैं लौकी की सब्जी। तो हमने जो है लौकी फ्राई कर लिए तेल में पहले, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। और दोस्तों श्रुति के पापा जो है उनका मुंह आ रहा है, तो वो ज्यादा तीखी सब्जी खाते नहीं, तो हमने जो है कि बिना मिर्ची की सब्जी बना रहे हैं उनके लिए। तो ये हमारे लिए भी है, क्योंकि उनके लिए बना रहे हैं, तो हमारे लिए अलग से तो नहीं बनाएंगे, तो इसी से हम भी खा लेंगे। कुछ दिनों से उन्होंने जो है कि सब्जी से रोटी नहीं खाई है, दूध से या खीर से खाई है, तो वो उससे थोड़ा उनका जी ऐसे हट गया है। तो उन्होंने बोला कुछ सब्जी से हो जाए, तो मैंने सोचा बिना मिर्ची के उनके लिए जो है कि सब्जी बना लेती हूँ। तो सब्जी मेरी बन चुकी थी और मैंने आटा भी गला लगा दिया था। तो मैंने सोचा कि अब जलते चूल्हे पर रोटी बना लूँ, क्योंकि समय भी हो गया है, आज तो ज़्यादा समय हो गया है रोटी खाना बनाने में। तो फिर मैं जो है कि रोटी बनाने लग गई।
और दोस्तों आज जो है कि इस मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश की वजह से कुछ दिनों से यहाँ पे जो है कि अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही थी, पुताई नहीं हो पा रही थी, पोछा भी ठीक से लग नहीं पा रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आज जो है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने सफाई कर ली और उसके बाद हम खाना बना रहे हैं, तो मन में बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों हमारे चूल्हे पे जो रोटी सेकने में हमारा उल्टा हाथ पड़ता है तो उधर से हमसे ठीक से रोटी सेक नहीं पाती है, हाथ जल जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो हम जो है कि इधर ऐसे बैठ के ही जो है कि रोटियां सेकते हैं चूल्हे पे। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, हमारी अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।